दो आदमियों का प्रयास व्यर्थ है। सादी कह रहे हैं दो आदमियों का प्रयास व्यर्थ है। एक वह जिसने धन कमाया पर खाया नहीं, संचित ही करता रहा, और दूसरा वो जिसने ज्ञान प्राप्त किया पर उस पर अमल नहीं किया। सर आपकी बात आ गई। बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोषों को स्वयं देखता है, मूर्ख नहीं। एक किसान ने अपने खेत में बाजरे की फसल लगाई। जब फसल जवान हो गई तो अब उसकी रक्षा करने की जरूरत है चिड़ियों से। तो वो रोज खेत पर गुलेल मारता चिड़ियों को, पत्थर उठा उठा कर। अब एक दिन सुबह सुबह गया और थोड़ी सी पत्थर दिखे नहीं तो थोड़ी सी ज़मीन खोदी, वहाँ से ढेर सारे पत्थर थे। एक एक उठा करके मारता रहा चिड़ियों को कि मेरी फसल खराब ना हो जाए। हैं जी। शाम हो गई, घर लौटने लगा तो देखता है एक पत्थर पड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर सा था। जेब में रख लेता है या हाथ में ले लेता है और चल देता है घर की तरफ। तो रास्ते में से एक जोहरी गुजर रहा होता है, उसके हाथ में देखता है पत्थर चमक रहा है। कहता है बता मुझे ये क्या चीज़ है जो तेरे हाथ में चमक रही है। कहता है देख मैंने सोना पहना हुआ है, गले में हाथों में अंगूठियाँ, तू ये ले ले, ये पत्थर मुझे दे दे। क्या कह रहा है? वो कहता है क्यों क्यों दूँ मैं, ये तो मैं मेरे बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ, वो खेलेगा इसके साथ। अच्छा एक काम कर, देख मैं जोरी हूँ, मेरी दुकान में सोना भरा हुआ है, मेरा घर भी ले ले, सब कुछ ले ले, ये मुझे दे दे। तो उसको समझ में नहीं आती किसान को कि इस पत्थर में ऐसा क्या है कि ये मुझसे मांग रहा है। उसके बदले में मुझे अपना घर भी दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है। बोलता है क्यों मांग रहा है भाई तू? बोलता है बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। तो किसान कहता है ये तो आखिरी है, मेरे पास तो उस खड्डे में इतने सारे थे जो मैंने गुलेल में लगा लगा के उड़ा दिए। अब नाउ कम्स द रोल ऑफ शेख शादी हु रोट दिस स्टोरी। वो कहते हैं कि जब इंसान की आखिरी श्वास बची होगी और यमदूत तुम्हारे सामने खड़ा होगा ना कि चल भाई अब तो उठ जा, तेरा टाइम आ गया, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि मेरे जो जीवन भर के श्वास थे वो कितने वैल्यूएबल थे, जिनको मैंने गुलेल में फंसा फंसा के उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो एक पंक्ति बड़ी सुंदर लिखते हैं वो, जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो दम गाफिल सो दम काफिर। मीन्स एवरी मोमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इज अ मोमेंट ऑफ डिसबिलीफ। वो कह रहे हैं कि जो दम, जिस श्वास में तुमने उसकी वैल्यू न की, ईश्वर को याद न किया, वो तुम्हारा आस्थाहीन हो जाएगा वो वाला श्वास। तो अपने श्वासों की जो कद्र है ना, उन पत्थरों की जैसे करो जो जोहरी ही पहचानता है। अब इंसानों में हमारे श्वास का जोहरी कौन हुआ? वही हुआ ना जो आपको सही रास्ता दिखाता है, जीवन को ऐसे जियो, ऐसा मत करो। सादी आखिरी में उस रचना में कहते हैं, ईश्वर को एक पल के लिए भी भूलना गुनाह है या आस्थाहीन होना है। ऐसे ही नानक कहते हैं, जब भाई मर्दाना उनसे पूछते हैं ना कि हम कितने पलों के, कितने दम के, कितने श्वासों के हम मालिक हैं, तो नानक कहते हैं हम आदमी यहाँ एक दमी।
मैं एकदम का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो श्वास मेरे भीतर गई है वो भी वापस आएगी कि नहीं।